त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासु वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। जय हो भगवान श्री गोविंद। हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में समय से उपस्थित हैं। भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता ज्ञान के श्रवण के लिए हम सभी उत्सुक और अत्यंत आकांक्षा रखते हैं। तो भगवत गीता के ज्ञान सत्र में जो भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से सादर अभिनंदन। शास्त्रों ने ऐसा बताया कि भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी है। जितने भी शास्त्र संसार में हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए लिखे गए हैं और हमारे मनीषियों ने जिन शास्त्रों की रचना की है तो उन शास्त्रों का जो सार तत्व है वह भगवान श्री गोविंद की वाणी में उपलब्ध है। इसे भगवत गीता के नाम से निर्देश किया जाता है। इसमें जितने भी शास्त्र हैं और चूँकि शास्त्र असंख्य हैं और मानव कल्याण के लिए समय समय पर अनेक मनीषियों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं और संकलित किए गए हैं, तो उन शास्त्रों का जो निचोड़ है, उन शास्त्रों का जो सार तत्व है वह भगवत गीता में संग्रहित है। क्यों है ऐसा? इस संसार में जो पुस्तकें हैं, जो मानव कल्याण के लिए शास्त्र निर्मित किए गए हैं, उनके पृथक पृथक प्रकार हैं। जैसे किसी विद्वान ने किसी विषय को पढ़कर और अनेक पुस्तकों से उस संबंध में जानकारी लेकर के कोई पुस्तक बना दी, लिख दी कोई पुस्तक, तो वो जो पुस्तक लिखी गई वह विद्वान की कृति है। तो चूँकि मनुष्य की जो मनुष्य के ज्ञान की सीमा है, उसका ज्ञान असीमित नहीं है। वो जहाँ तक अध्ययन करेगा वो जानकारी उपलब्ध होगी और उसी के अनुसार जो है वह अपनी पुस्तक को लिख देगा। एक तरह की पुस्तकें तो इस तरह की हैं। दूसरे तरह की जो महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया लेकिन प्रयोगात्मक रूप से उन्होंने सत्य को जानने का प्रयत्न किया और सत्य को जान करके उन्होंने अपने अनुभव से अनेक प्रकार के शास्त्र लिख दिए। जैसे कबीरदास जी हैं, रहीम हैं, गोस्वामी जी हैं, अन्य लोगों ने भी अपने अनुभव से बहुत कुछ लिखा है। और तीसरे प्रकार के जो विशेष महापुरुष हैं, ऋषि लोग हैं, उन लोगों ने शास्त्रों का भी अध्ययन किया और विशिष्ट लोगों से उपदेश भी लिया और उपदेश लेकर के उसका अनुभव करते हैं। वो लोग सत्य क्या है, सत्य को जान करके कुछ पुस्तकें लिखी गई, कुछ ग्रंथ लिखे गए,
तो ये तीसरे प्रकार का शास्त्र है। लेकिन जो भगवत गीता है इनसे सबसे पृथक है। जो दार्शनिक शास्त्र हैं जिनकी बात अभी हम कर रहे थे कि दार्शनिक जो ग्रंथ अपने हैं, जो इसे भारतीय दर्शन कहते हैं, तो भारतीय दर्शन जो है हमारे मनीषियों की एक विशेष वाणी है, उनके अनुभव के अनुसार लिखा गया है। तो ये वेदांत शास्त्र है, वेदांत, ये ब्रह्मसूत्र, योग, वैशेषिक न्याय, तो ये जो दर्शन है अपने यहाँ, तो ये विशेष महापुरुषों ने लिखे हैं और उनको जो है अपने जीवन में उनको पहले उतारा, इस प्रकार लिखे गए वो। लेकिन जो यहाँ भगवान श्री गोविंद की वाणी है, वह वाणी उस सत्ता के द्वारा प्रस्फुटित हुई है जो सत्ता इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है, अपना निर्देश उसको निर्देश देती है कि ऐसा निर्माण किया जाए, और जो इसका संचालन करती है और इसको समय के अनुसार वो समाप्त कर देती है। ये 3 बातें हैं। तो वो त्रिकालज्ञ है और त्रिकालजयी है और तीनों कालों के संबंध में उसे ज्ञान है। तो उस सत्ता के द्वारा जो है इस भगवत गीता का प्रस्फुटन हुआ था, इसलिए ये विशेष है, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो आइए ऐसी सर्वशास्त्रमय गीता पर संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला के निर्माण के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और अध्याय 14 पर चर्चा चल रही है। अध्याय 14 का श्लोक संख्या 18 कल के सत्र में समाप्त हुआ था। तो आज नहीं, 17 समाप्त हुआ था, 17 श्लोक समाप्त हो चुका था। श्लोक संख्या 18 आज आरंभ करते हैं। 17 का समापन कल हो चुका था और आज श्लोक संख्या 18 पर हम चर्चा आरंभ करते हैं और उस चर्चा को विशेष रूप से हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। हे अर्जुन, सत्व गुण में स्थिति जिस मनुष्य की हो जाए तो वो ऊर्ध्व लोकों को गमन करते हैं, ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व जाते मतलब ऊपर जाते हैं वो लोग। और मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, राजसा मध्ये तिष्ठन्ति, और जो राजसी पुरुष हैं वो लोग मध्य में रहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो मनुष्य हैं, जघन्य गुण वृत्तिस्था तामसा अधा गच्छन्ति, और जो तमोगुण के कारण अनेक प्रकार के निद्रा, आलस्य, प्रमाद में फंसे रहते हैं, ऐसे जो तमोगुणी मनुष्य हैं उनकी जो गति होती है वह बहुत ही निकृष्ट होती है, निचली गति हो जाती है। तो 3 प्रकार के सिद्धांत इसमें भी श्री भगवान ने स्थापित कर दिए। देखिए, ये सारा जो विषय है वो संपूर्ण विषय जो है अव्यक्त है, और अव्यक्त विषय को श्री भगवान ही निरूपित कर सकते हैं, ऐसा हमारा कथन है। जैसे जो तथ्य व्यक्त है तो उस संबंध में हम लोग जान जाते हैं कि ये व्यक्त है, और उसको देख कर, सुन कर, समझ करके उसके बारे में व्याख्या कर देते हैं। लेकिन ये सारा जो तथ्य है, जो अध्याय संख्या 14 का जो व्याख्यान है श्री भगवान के द्वारा कहा जाना है, वह व्याख्यान जो है वह अव्यक्त विषयक है, प्रकट नहीं है वो, कि मनुष्य की स्थिति मरने के बाद क्या होगी। जैसे हम आपसे पूछें कि मृत्यु के उपरांत आपकी क्या स्थिति होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि उस विषय के संबंध में हमको जानकारी नहीं है। हम इस विषय के बारे में जानते नहीं हैं कि मृत्यु कैसे होगी, किस पल में आएगी, कैसे वह प्रकट हो जाएगी। देखिए,
प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये तो एक सामान्य बात है, सामान्य सिद्धांत है। और वह मृत्यु कोई सत्ता है ऐसी जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाती है, घसीट लेती है। तो उसको मनुष्यों का काल है। काल रूपी जो तत्व है, काल के दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक काल को समय कहते हैं और एक काल जो है जो सत्ता समस्त जीवों को मृत्यु उपलब्ध कराती है, उनका प्राण हरण कर लेती है। उस सत्ता को भी काल कहा जाता है। ये बात है। दो काल के दो अर्थ हैं। तो काल के जो दो अर्थ हैं उनमें एक काल का अभिप्राय समय से होता है और दूसरे जो काल का अभिप्राय है वह उस सत्ता से है जो समस्त प्राणियों के प्राणों का हरण करती है या उनको मृत्यु देती है, उन्हें निचेष्ट कर देती है। सही तो ही रहता है। तो वो जो काल रूपी सत्ता है वह किसी न किसी प्रकार से प्रकट होती है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु ऊंचे दुर्गम पहाड़ों में हो जाए या समुद्र की अथाह गहराई में हो जाए या अंतरिक्ष में हो जाए, जहाँ पर मनुष्य का जाना कठिन है, दुर्लभ है, तो जहाँ कहीं भी हो जाए, तो वो काल रूपी जो सत्ता है वह उस मनुष्य को पकड़ लेती। उस मनुष्य में जो चेतन तत्व था, जो उसे सक्रिय किए हुए था, उस चेतन तत्व को वो अपने शिकंजे में ले लेती है। जैसे सरल भाषा में कहें हम, उसको पकड़ लेती है वो। तो इसका अभिप्राय ये है कि वह समुद्र की गहराई में भी है और वहाँ अंतरिक्ष में भी है और पहाड़ों पर भी है, जहाँ पे निर्जन स्थान है, जहाँ पे मनुष्य नहीं रहता। जहाँ कहीं भी हम कोई प्राणी मरता है, क्योंकि समुद्र में भी जीव रहते हैं, समुद्र में भी प्राणी रहते हैं और वहाँ ऊंचे पहाड़ों पर भी प्राणी रहते हैं। तो अगर मतलब मृत्यु होती है तो काल नामक तत्व उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि काल की सत्ता हर स्थान पे है, सर्वत्र है। जैसे वायु सर्वत्र है और भी चीज़ें, कई चीज़ें जो हैं, कई वस्तुएं हैं तब जो प्रत्येक स्थान पर हैं। तो कोई ऐसी सत्ता है जो मनुष्य को या प्राणियों को मृत्यु प्रदान करती है कि ये मृत्यु, और हमको न चाह कर भी मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। विशेष बात ये है, जैसे हम कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध हो जाए तो भी वह मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता। यानी मृत्यु वो चाहता नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाए, वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है और उसके जो परिवारी जन हैं, जो उसके जो सुहृद हैं, जो उसके सामाजिक लोग हैं, वह भी नहीं चाहते कि उसकी मृत्यु हो जाए। वह मृत्यु को वह वर्ण नहीं करना चाहता। लेकिन ये काल रूपी जो तत्व है वह अनायास आ जाता है, हमें पकड़ ले जाता है। हम न चाहते हुए भी उसके साथ चलने को बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं। सरल शब्द कहें कि हमारी बाध्यता है, हम पे निगाह उसकी है और वो उस निगाह से हमको वो देखता है और वो पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो ये वर्णन यहाँ पे है और उसके पश्चात क्या गति होती है,
भाई हम तो जब कोई मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ जाता है तो वो चेतन नहीं रहता, या जो उसके आसपास लोग वो जानते नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, सब अदृश्य होता है। तो मृत्यु के पश्चात क्या मनुष्य की गति होती है, इस विषय के बारे में लोग ज्ञान नहीं रखते हैं, जानकारी नहीं उनको है। तो यहाँ पर जो जानकारी है, यहाँ पर जो व्याख्यान है, श्री भगवान के ने जिस विषय को यहाँ पर निरूपित करना चाहा है, तो वह अव्यक्त विषय है, यानी व्यक्त नहीं है वो, उसमें व्यक्ति व्यक्त होने का भाव नहीं है, वह अव्यक्त है, वह होता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात की स्थिति का वर्णन है। तो मृत्यु के पश्चात की सम्यक स्थिति का वर्णन वही कर सकता है जो त्रिकालज्ञ है, जो काल से परे है, काल नामक सत्ता से जो पृथक हो गया है। तो वो इस मृत्यु नामक काल रूपी विषय को या मृत्यु के बाद की स्थिति को सम्यक प्रकार से ठीक ठीक सही प्रकार से वर्णित कर सकता है। और जो त्रिकाली नहीं है, जो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में नहीं रहता है, तो वो कैसे बता सकता है इस बारे में। तो वही कथन यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि चूंकि श्री भगवान त्रिकालज्ञ हैं, वह त्रिकाल के विषय खुद जानने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे जो विषय यहाँ पे श्लोक संख्या 18 में वर्णित किया जा रहा है, वह मृत्यु के पश्चात का विषय है, अव्यक्त है या प्रकट है, जिस संबंध में सामान्य व्यक्ति या कोई विशिष्ट व्यक्ति ज्ञान नहीं रखता। जैसे हम कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति अब नहीं रहा, अमुक व्यक्ति अब नहीं रहा, तो अब नहीं रहा इसका मतलब वो पहले वर्तमान था, उसके बाद में वो भविष्य हुआ, तो अब नहीं रहा वो, इसका अभिप्राय है कि वो नहीं रहा अब। तो श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम ये भूमिका हम बना रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये कहने का अभिप्राय यही है कि श्री भगवान ने उसी स्थिति का वर्णन किया, मृत्यु के पश्चात की स्थिति का वर्णन किया। और क्या कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अगर आपकी सत्व में स्थिति है, सत्व में स्थिति, सात्विक गुण से आप प्रभावित हैं, तो सात्विक गुण से अगर आप प्रभावित हैं तो आप ऊर्ध्वम कहा पद यहाँ पे, देखिए संकेत है यहाँ पे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, यानी अगर सत्व में स्थिति आपकी है, अभी इससे पहले था सत्वात् संजायते है ज्ञानम, ये तो ये जो है ये है व्यक्ति विषयक विषय था, संसार में जो स्थिति होती है मनुष्य की उस बारे में विषय था। और ये जो विषय है ये संसार के बाहर का विषय है, दोनों में अंतर है। संख्या 17 का जो विषय है वह संसार का विषय है कि सत्वगुण में स्थिति होगी तो क्या होगा। अब यहाँ पर जो विषय निरूपित किया जा रहा है वह विषय विशेष है, वह विषय जो है वह मृत्यु के पश्चात का विषय है, ये अंतर दोनों में है। तो श्लोक संख्या 18 में श्री भगवान ने कहा, सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति। सत्व में स्थिति अगर मनुष्य की है तो वो ऊर्ध्व में जाएगा। अब ये भी बड़ा मतलब बड़ा अर्थ ये है, इसका अर्थ निकालना मुश्किल हो जाएगा कि उर्दू में कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा वो, तो ऊपर तो हर व्यक्ति जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, कि ऊर्ध्व जो हैं, देखिए शास्त्रों में 7 लोगों का, 7 नीचे के लोग हैं और 7 ऊपर लोग हैं, ये शास्त्रों ने बताया। मनुष्यों ने कहा कि
7 लोग नीचे, अतल वितल सुतल महातल तलातल, ये नीचे के लोग हैं। और वो महल लोग, स्वर्ग लोग, ये लोग सब ऊपर, देव लोग, ये सब ऊपर के लोग हैं। तो यहाँ पे जो ऊर्ध्वम शब्द है उससे लगाते हैं कि भाई हमें जो ऊपर के लोग हैं, जहाँ पर विशेषता है, तो वहाँ पर जाना हो सकता है। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था और मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो मध्य का, तो मध्य में पृथ्वी है, ये कहते हैं कि पृथ्वी लोक है, तो मध्य में पृथ्वी लोक है। तो राजसा, जो राजसी मनुष्य हैं, रजोगुण प्रधान मनुष्य हैं, वे जो हैं वह मध्य में रहते हैं। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत स्थापित हुआ। पहले सिद्धांत क्या है? सत्व में स्थिति होने के बाद में ऊर्ध्वलोकों में गमन होता है। और अगर रजोगुणी मनुष्य है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो गमन है वह मध्य में रहता, बीच में रहता है। और जो तमोगुणी मनुष्य हैं, तमोगुण से पूरी तरह से आच्छादित हैं, तो वो आच्छादित होने के पश्चात उनकी जो गति है अधा गच्छन्ति। आधा माने होता है नीचे, ऊर्ध्व और आधा, दो पद्धति के हैं, विचार करें। ऊर्ध्व, मध्य और आधा। आधा, ऊर्ध्व माने ऊपर, मध्य माने बीच में, और आधा माने नीचे। अब ऊर्ध्व का मतलब अर्थ जो है वह हम समझें। पहले हम इसको थोड़ा सा ये चाहते हैं कि ऊर्ध्व, मध्य और आधा का मतलब समझा दें हम। जैसे जो मनुष्य है वह रजोगुणी स्वभाव का है। क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं कि जिस मनुष्य को प्रतिकूलता में जब विपरीत स्थितियां होती हैं, तो विपरीत स्थितियों में दुख का आभास होता है। देखिए, ये रजोगुण की प्रधानता है। ये विपरीत परिस्थितियों में या प्रतिकूल स्थितियों में मनुष्य को दुख और आभास, दुख और शोक का आभास, और अनुकूल स्थितियों में सुख का आभास, ये रजोगुण का लक्षण है। और मनुष्य वास्तविक रूप से रजोगुणी है। मनुष्य वास्तविक रूप से रजोगुणी है, रजोगुणी स्वभाव का है। तो मनुष्य रजोगुणी है, स्वभावता है। उसका जो कहना चाहिए, उसकी जो वृत्ति प्रवृत्ति है, ये कहें कि जैसे किसी अनाज के बारे में हम कहें कि ये जो है वह कड़वी है, तो उसका स्वभाव कड़वा है ना। जैसे कहें कि कोई तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ जो होती हैं वह गर्म स्वभाव की होती हैं, जिसको खाने से कफ इत्यादि हो जाता है जब, तो गर्म स्वभाव की वनस्पतियों का सेवन करना पड़ता है हमको। और कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो भारी होती हैं, स्वभाव उनका है। कुछ ठंडी होती हैं, ठंडी प्रकृति की होती हैं। तो हम वातावरण के अनुसार वस्तुओं का सेवन करते। जैसे सर्दी है, शरद काल में हम गर्म वस्तुओं का सेवन करते हैं, शरद काल है। अब जब गर्मी आती है तो उस गर्मी के काल में हम ठंडी वस्तुओं का सेवन करते हैं, और प्रकृति उसी प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न कर देती है। जैसे गर्मी के दिनों में ककड़ी है, खरबूजा है, ये प्रकट हो जाता है। सर्दी के लिए अलग से व्यवस्था है भगवान की, शिव भगवान की। तो ये स्वभाव है उसका। किसी भी वनस्पति का स्वभाव गर्म है या ठंडा है, या वह गर्म ठंडा दोनों है, या वो पाचक है या भारी है। जैसे कुछ वस्तुएं शीघ्र पच जाती हैं
कुछ को पचने में समय लगता है। कहते हैं ये भारी मतलब भारी वनस्पति है जो शीघ्र पचता नहीं है। उसको जो पाचन क्रिया है उसको वो उसको डिस्टर्ब करता है, ये कहें हम। तो यहाँ पर तो स्वभावता है, ये स्वाभाविक बात है कि वनस्पति का स्वभाव है, वो स्वभाव रहता है। जैसे बादाम है तो गर्म है, तो स्वभाव उसका है ये। उसी प्रकार जो मनुष्य का स्वाभाविक जो गुण है वो रजोगुणी है मनुष्य। तो रजोगुणी होने के कारण उसकी मध्य में स्थिति रहती है। ये स्थिति क्यों रहती है? क्योंकि प्रतिकूलता में हमको दुख का आभास होता है और अनुकूलता में सुख का आभास होता है। प्रतिकूलता में दुख और शोक का आभास और अनुकूलता में सुख और प्रसन्नता का आभास, ये रजोगुणी मनुष्य, ये रजोगुण का स्वभाव है, ये कहना चाहते रजोगुण स्वभाव है ये। तो मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का होता है। जैसे उस पर कोई विपत्ति आपदा आती है तो वो परेशान हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि स्वभाव उसका है। जैसे पशु पक्षी हैं तो जल वर्षा करे या सर्दी ज़्यादा हो जाए या गर्मी अधिक हो जाए तो उनको ये आभास नहीं होता, मतलब कि सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, अधिक है। लेकिन मनुष्य को ये ज्ञान होता है कि स्थितियाँ प्रतिकूल हैं या अनुकूल हैं, कैसी हैं, तो उसको ज्ञान रहता है इस बात का। तो इसलिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वह रजोगुणी स्वभाव का है, बीच में मध्य में है वो। ऊपर तो सत्वगुण है, बीच में जो है वह रजोगुण है और नीचे तमोगुण है। तो इसको जैसे मनुष्य जो है मध्य में है तो वह अनेक प्रकार के दुष्कर्म करके, और दुष्कर्म स्वभावता होते हैं, करके नीचे गिर सकता है, पतन हो जाएगा उसका, वो नीचे गिर सकता है। दुष्कर्मों के आचरण से वो नीचे गिर सकता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन सत्कर्म करके वो ऊपर उठेगा। सत्कर्मों का जो संपादन होता है उसमें प्रयास करना पड़ता है। तपश्चर्या का प्रयास, दान का प्रयास, सत्संग का प्रयास, शास्त्राध्ययन का प्रयास, लोगों की अच्छी संगत का प्रयास, साधु पुरुषों के साथ रहने का प्रयास, तपश्चर्या का प्रयास, ध्यान का प्रयास। तो ये आपको प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, तब आप ऊंचे उठेंगे। एक हम भाव दे रहे हैं, अभी तो इसकी व्याख्या नहीं हो रही, अभी तो हम एक भाव दे रहे हैं ये कि मध्य में जो है मनुष्य है वो नीचे गिर सकता है बिना प्रयास के, और ऊपर उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है उसको। ये विशेष बात है।